हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदोत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की विकास योजनाओं को जारी रखने की दी गई मंजूरी। 12,882 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में विकास को मिलेगी रफ्तार। ईटानगर में आगामी 24 और 25 मार्च को होने जा रही G20 बैठक की तैयारियों को लेकर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष PD सोना की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा। तैयारियों के लिए किया जाएगा समिति का गठन। बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा, पिछले दिनों राष्ट्र को समर्पित की गई सियोम सेतु सहित बीआरओ की 28 परियोजनाएं सामरिक रूप से महत्वपूर्ण। बीआरओ के महानिदेशक ने कहा, तवांग सेक्टर में भी सड़क और सुरंग परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की विकास योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 12,882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत केंद्रीय कैबिनेट की पूर्वोत्तर में विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। केंद्रीय डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की विकास योजनाएं 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगी और इनसे पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में विकास को रफ्तार मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास मंत्रालय की योजनाओं को मंजूरी मिला है। जो 15th फाइनेंस कमीशन 2025-26 तक जो होगा, जब तक आने वाले 4 साल के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दिए हैं। 12,882 करोड़ इस आउटले का नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास के लिए खर्च करने का डोनर मंत्रालय को अप्रूवल मिला है। उसमें 12,882 करोड़ में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम नीसिड्स के लिए 8,139 करोड़। उसके बाद स्कीम्स ऑफ NEC नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के लिए 3,202 करोड़। उसके बाद स्पेशल पैकेजेस जो अलग अलग काउंसिल के साथ जो एग्रीमेंट भारत सरकार के द्वारा हुआ है, उसके लिए भी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी आंग्लांग ऑटोनमस टेरिटोरियल काउंसिल, दीमा साओ ऑटोनमस टेरिटोरियल काउंसिल, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ऐसा अलग अलग काउंसिल का जो भारत सरकार के साथ जो एग्रीमेंट नरेंद्र मोदी जी सरकार हो पहले भी जो किया है, वो कमिटमेंट लायबिलिटीज है, उसके लिए भी
कल का जो बजट में जो कैबिनेट अप्रूवल को है उसका भी प्रावधान किया है। ईटानगर में आगामी 24 और 25 मार्च को होने जा रही G20 बैठक की तैयारियों को लेकर आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पीडी सोना की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत में बताया कि ईटानगर में होने वाली G20 बैठक की तैयारियों के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। Today we had a meeting regarding the G20 summit which is happening here in Arunachal Pradesh. So we have called all the stakeholders to be part of the meeting and try to understand what are the events and how the events will come up. So we are very lucky and thankful to the Government of India for giving us the Arunachal Pradesh an opportunity to hold the summit here in Itamarur. So the main event will be on 25th of March. So to the run up to the event, there will be a lot of activities and a lot of events which will be showcasing our rich cultural heritage and tourism potentials. And they will be planning to have a lot of youth-related events here in Arunachal. So today was the first meeting. So today in the meeting we have decided that we will create a committee, to look after the entire event. So now the details of the event and program will come up after the committee meets on this. So till such time, I would only say that Arunachal will be hosting the G20 summit in the month of March till the 25th of 2023. So it's a privilege for us and we are very thankful for giving us this opportunity. राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख में एनसीसी की फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बटालियन द्वारा आयोजित किया जा रहा एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर सुचारू रूप से जारी है। राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने आज शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। वहीं अरुणाचल प्रदेश की एवरेस्टर अंशु जमसेंपा ने प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने प्रतिभागियों को जीवन में सफलता के कुछ जरूरी टिप्स दिए। एनसीसी के एडीजी मेजर जनरल गगनदीप ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी शिविरों को उद्देश्य प्रतिभागियों को भारत की विविधता से अवगत कराना है। The aim of these types of camps is to expose you to the diversity which we have in our country and understand that diversity is a big strength only if we have unity. हम लोग समझें कि हमारे बाकी भाई बहन जो दूसरे स्टेट में हैं वो कैसे रहते हैं, क्या उनकी बोलचाल का ढंग है और क्या उनके फ्यूचर के सपने हैं. It's only when you see the other people you understand how lucky we are. The aim of NCC is unity and discipline. The basic motto. Discipline is essential when you are disciplined when nobody is looking at you. Always remember that. When you're wearing dress, you're taking part in camp or taking part in a drill, there are people who will ensure that you are disciplined. But the aim of being disciplined is that when nobody is noticing you, nobody is looking at you, and still you do the thing which is correct, which your inner self tells you is correct. That is the discipline. तो मेरी ये जो जर्नी, my journey from small town Bomdila to reach Rashtrapati Bhavan to receive India's highest National Adventure Award and India's 4th Civil and Highest Award is a long journey. In this long journey, I had to endure all kinds of pain, mental,
फिजिकल, फाइनेंशियल, ये जो मौका मुझे मिला है ना, ये मौका जो है ये हमेशा बार बार हमें नहीं मिलेंगे। तो मुझे अभी मौका मिला है, मेरा हेल्थ ठीक है ना, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ इस चीज़ के लिए। आज मैंने इसे छोड़ दिया तो फिर कल को ऐसा ना हो जब हम अपने डेथ बेड में होंगे, बोलते हैं ना, जब आप अपना आखिरी सांस ले रहे होंगे, तो उस वक्त मुझे रिग्रेट नहीं करना था। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा कि बीते 3 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियांग जिले में बने सियोम सेतु सहित जन 28 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वे सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बीआरओ के महानिदेशक ने कहा कि सियोम सेतु हमारी सेना के जवानों और सैन्य उपकरणों को फॉरवर्ड इलाकों तक ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सियोम सेतु के बन जाने से न सिर्फ सियांग बल्कि ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग और अपर सियांग जिलों के लोगों को भी काफी फायदा होगा। रक्षा मंत्री महोदय ने 28 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। उसमें 28 में सियोम ब्रिज जो 100 मीटर लंबा है और ये स्टील आर्च ब्रिज है जो बीआरओ ने पहली बार एक सिग्नेचर ब्रिज है वहाँ पर बनाया है। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि जब हमारी फोर्सेस को आगे हम ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस एक्सिस से पासीघाट, बोलिंग से आगे अलोंग और टूटिंग तक हम आराम से जा सकते हैं। क्लास 70 ब्रिज है। पहले यहाँ पर क्लास 18 ब्रिज हुआ करता था जिस पे हमारे हैवी मशीनरी, गन्स, टैंक्स नहीं जा सकते थे। दूसरा, कनेक्टिविटी टू द पीपल ऑफ दैट प्लेस, मतलब वहाँ के लोगों के लिए। जैसे ये ब्रिज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पासीघाट से अलोंग को जोड़ता है, अलोंग से यिंगक्योंग को जोड़ता है और यिंगक्योंग से टूटिंग को जोड़ता है। उसमें से 67 प्रोजेक्ट्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश में आए हैं। तो आप ये देखिए कि 67 का मतलब 30% के करीब जो है अरुणाचल में बने हैं केवल। और इससे जो हमारी सरकार है उसकी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको, उसके ऊपर जो हमारा फोकस रहा है गवर्नमेंट का, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं और जहाँ के लोगों का विकास हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के, और ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा कि बीआरओ टावांग सेक्टर में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरओ ने पिछले 2 सालों में जिन 205 परियोजनाओं पर काम किया है उनमें सड़क परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में है। बीआरओ के महानिदेशक ने कहा कि वेस्ट कामेंग जिले में बन रहे निचिपू टनल और सेला टनल का काम जोरों पर है, जबकि तावांग जिले के यांगसे और अपर सुबनसिरी जिले के माजा तक कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 2 सालों में 205 प्रोजेक्ट जो बीआरओ ने कंप्लीट किए जीएस फंड से, उसमें 67 प्रोजेक्ट अरुणाचल में बने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है उसमें निचिपू टनल जो बीसीटी रोड पर आ रही है, बालीपारा चारद्वार तवांग, और सेला टनल जो अपनी फाइनल स्टेजेस में है। उसके आगे दामटेंग यांगसे रोड जो जहाँ पर ये हादसा हुआ उस तक हमने कनेक्टिविटी अभी दे दी है। और एक पोस्ट है फॉरवर्ड पोस्ट माजा जो अपर सुबनसिरी रीजन में है, जो हम बिदक से माजा तक कनेक्टिविटी नहीं थी, उसको हमने 1 हफ्ते पहले संपूर्ण किया है। उसके साथ में हुरी है, गेलिंग, लामांग, बहुत सारी आगे फॉरवर्ड पोस्ट हैं जिस पर बीआरओ दिन रात लगा हुआ है और इनको जोड़ता जा रहा है हमारे जो सड़कों का जाल है उससे, जिससे हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं जब भी जहाँ पर भी उनको जाना है जल्दी से तुरंत गति से वो पहुँच सकते। पाक्के केसांग जिले के पाक्के टाइगर रिजर्व में आज वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रिवेंशन यानी वन जीवों के खिलाफ होने वाले अपराध की रोकथाम के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। यह ट्रेनिंग वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सेरेनिटी ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न फॉरेस्टर डिवीजन के फील्ड स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं। नागपुर में चल रहे भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अरुणाचल प्रदेश के 2 चाइल्ड साइंटिस्ट राष्ट्रीय किशोर विज्ञान सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें नामसाई जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महादेवपुर के छात्र राम छेत्री भी शामिल है। वह डार्क साइड्स ऑफ सैनिटरी पैड्स विषय पर अपना प्रोजेक्ट प्रदर्शित करेंगे।
अपने प्रोजेक्ट के जरिए राम छेत्री बता रहे हैं कि महिलाएं मेंस्ट्रुएशन के दौरान सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन सैनिटरी पैड्स में मौजूद केमिकल के कारण उनमें कैंसर और इनफर्टिलिटी का खतरा हो सकता है। राम के प्रोजेक्ट का उद्देश्य महिलाओं को केमिकल सैनिटरी पैड्स की बजाय नेचुरल, बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। जो कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट वो अरुणाचल प्रदेश में है और मैं यहाँ आया हूँ अपना प्रोजेक्ट सबके सामने प्रस्तुत करने, जो कि मेरा प्रोजेक्ट का नाम है डार्क साइड्स ऑफ सैनिटरी पैड्स, जो हमारे फोकल थीम पे डिपेंड है, जो अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, जो कि हमने सब थीम चूज़ किया है सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। जो हमारा ये पैड बन रहा है ये बैम्बू और बनाना फाइबर के मिक्सचर से बन रहा है और इस पर हमने बाहर की कोटिंग दी है सिलिकॉन फाइबर से। अगर ये पैड मार्केट में लॉन्च होता है तो जो हमारे मार्केट्स में जो मिलता है जो हार्मफुल केमिकल्स पे बना हुआ पैड जो मार्केट्स में अवेलेबल है उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे इकोसिस्टम के लिए भी और हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत सारे वाइल्ड बनाना एंड बैम्बू ट्रीज़ है जिसके जो तो बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स है ये, अगर ये इसको हम काटते भी तो है डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है एंड इसको अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं अपने अरुणाचल से, जो लोकल पीपल्स अगर इसकी जगह स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा एंड हमारे इकोनॉमी में भी राइज होगा। एंड ये ऑब्वियसली बात है, अगर ये फुल्ली नेचुरल है तो ये बायोडिग्रेडेबल होगा, ये 6 मंथ्स के अंदर में बायोडिग्रेड हो जाएगा एंड ये हमारे नेचर के लिए और इकोसिस्टम पे बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा और बाहर भी एग्जांपल सेट होगा, मतलब वो लोग भी इसको यूज़ करना चाहेंगे और अगर अच्छा होगा तो हमारे अरुणाचल प्रदेश से ये पैड निकलेगा तो कि बहुत अच्छा रहेगा हमारे स्टेट के लिए भी और सब इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए भी। ये आइडिया हमने देखा कि लोग कोई भी इसके बारे में आवाज़ ही नहीं उठा रहा था कि सब सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं, कोई इसको साइड इफेक्ट नहीं देख रहा है, सब शर्म के मारे कुछ नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा जब कोई दुकानदार पैड बेचता है तब उसको न्यूज़पेपर में या फिर ब्लैक पॉलिथीन में पैक करके देता है या आपको बोलता है कि आप बच्चे हो ये सब लेने नहीं आना चाहिए। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, तो मुझको ये पहले मुझे ये बात याद आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी टॉपिक पर ये कुछ किया जाए। तिराप जिले के फायर डिपार्टमेंट ने तीनसा स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में एक फायर अवेयरनेस कैंप और इंस्पेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम से स्कूली छात्रों और शिक्षकों को फायदा होगा और वे आग के जोखिमों और उससे बचाव के तौर तरीके को लेकर ज्यादा जागरूक होंगे। आग लगने की स्थिति में वे परिस्थिति का प्रभावी तरीके से सामना कर सकेंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।